पलामू में पांके से बीजेपी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने एनडीए की जीत पर बिहार के वोटरों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि एनडीए के समर्थन में बिहार की पूरी जनता है। चक्रधरपुर में ग्रामीण मुंडा के रिक्त पदों पर जल्द बहाली की मांग जोर पकड़ने लगी। चक्रधरपुर के 187 मौजा में से केवल 57 में ही मुंडा नियुक्त है। मुंडा की बहाली नहीं होने से राजस्व वसूली में कई मामले प्रभावित हो रहे हैं। सिंथेटिक मेवा से मिठाई तैयार करने की शिकायत पर गढ़वा में खाद्य आपूर्ति विभाग ने कई मिठाई दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान दुकानों से सैंपल जुटाकर उसे जांच के लिए लैब भेजा गया है। गड़बड़ी पाए जाने पर दुकानदारों पर कार्रवाई भी की जाएगी। कोडरमा में झुमरी तलैया नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 के मिडिल स्कूल में स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां 40 बच्चों को दिए गए मिड डे मील के चावल में कीड़ा रेंगता दिखा। परिजनों के हंगामे के बाद चावल का वितरण कार्य रोक दिया गया। चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में अस्पताल कर्मियों को अग्निशमन यंत्रों के संचालन का प्रशिक्षण दिया गया और साथ ही घटना को लेकर अस्पताल के कर्मचारियों को सजग रहने पर जोर दिया गया। झारखंड विधानसभा में सरना धर्म कोड बिल पारित होने पर घाटशिला में विधायक रामदास सोरेन को ग्राम प्रधानों ने सम्मानित किया। इस दौरान पारंपरिक नृत्य और लड्डू वितरण भी किया गया। देवघर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक 10,000 से अधिक लाभुकों को आवास के लिए किस्तों का भुगतान किया गया। वही कानूनी अड़चनों की वजह से 500 लाभुकों से राशि वापस भी ली जा रही है। कोडरमा में रेलवे सुरक्षा बल ने दिव्यांग से ठगी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने टिकट कटवाने के नाम पर पीड़ित से 1,000 रुपए ठग लिए थे। सीसीटीवी फुटेज से पहचान के बाद आरोपी को पकड़ा गया। गढ़वा के तेनार गांव में रहने वाले कुम्हार दीपावली पर्व को लेकर मिट्टी के दिए बनाने में व्यस्त हैं। इनके दिए की डिमांड तो काफी होती है, लेकिन बिक्री के बाद बढ़े लागत की वजह से इन्हें लाभ नहीं मिल पाता है। हजारीबाग के बाजारों में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की बिक्री जोरों पर है। यहां बाजार में 50 रुपए से लेकर 1.25 लाख तक की मूर्तियां उपलब्ध है। मिट्टी से लेकर सोने चांदी की बनी मूर्तियों की यहां खरीदारी हो रही है। धनतेरस को लेकर जमशेदपुर के बाजारों में अरसे बाद रौनक लौटी। आज भी धनतेरस का शुभ समय है। ऐसे में 2 दिनों तक खरीदारी हो रही है। ग्राहकों को लुभाने के लिए दुकानदार भी कई तरह के ऑफर दे रहे हैं। घाटशिला के ग्रामीण इलाके में दीपावली के मौके पर सामानों की कीमत में उछाल आ गई। लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियों के साथ साज सज्जा के सामान भी दोगुने से तिगुने दाम पर बिक रहे हैं। दुमका के शिकारीपाड़ा में पत्थर व्यवसायी को 2 अपराधियों ने गोली मार दी। घायल कारोबारी को बेहतर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट भेजा गया है। रांची के सदर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से सोने के चेन की छीनताई हुई। बाइक सवार 2 युवकों ने घटना को अंजाम दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया और शराब बनाने का सामान भी जब्त किया। गुमला के बरनो ब्लॉक चौक के पास अपराधियों ने एक फाइनेंस कंपनी के ऑफिस से 90,000 रुपए लूट लिए। 2 बाइक से आए 6 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। कोडरमा में पत्थर खदान में अचानक हुए ब्लास्ट में 2 मजदूर घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पत्थर खदान का अवैध रूप से संचालन हो रहा था। बोकारो में सेक्टर 2C के घर से एक युवक का अधजला शव मिला है। घर से दुर्गंध आने के बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मृतक पंकज बिहार के मोतिहारी का रहने वाला था। गढ़वा में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की पहल रंग लाने लगी है। रंका प्रखंड के लोग ट्रेनिंग लेकर मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। जामताड़ा में साल 2006 में बना इंडोर स्टेडियम हाथी दांत बनकर रह गया। 18 लाख रुपए खर्च कर जीर्णोद्वार के बाद भी यह स्टेडियम बेकार पड़ा है।